चलिए उसके बाद में देखेंगे। हम लोग कहाँ तक किए थे? ये कर लिए थे शायद, दक्षिणी जिला यहीं पर छोड़े होंगे शायद, आई थिंक, हमको जहाँ तक याद है। ये मैप के आगे हम्म, छोड़ दिए होंगे। मैप आप लोग को हाँ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद ना एमबी कम करने के चक्कर में मैप ब्लर हो गया है। तो ये बिहार का मैप है। हम उस दिन भी बोले थे कि आपको ये मैप याद होना चाहिए, ऐसे करके आप नहीं बना पाएंगे तो कुछ नहीं करना है, 4 गो बिंदु इसे डाल देना है, ठीक है। और एक बार ऐसे करिए मेंस में, कम से कम आपको मैप बनाने ऐसे भी खींच देंगे तो लग जाएगा हाँ बिहार का मैप है, ठीक है। जिला भी याद करवाए थे आपसे कि यहाँ पश्चिमी होगा, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, बीच में शिवहर आएगा लेकिन शिवहर बॉर्डर नहीं टच करेगा, मधुबनी होगा, सुपौल होगा, अररिया होगा, किशनगंज होगा, ठीक है। किशनगंज इधर भी टच करेगा, इधर भी करेगा, इधर क्या है, बंगाल है, ठीक है। किशनगंज है, पूर्णिया है, बिहार कटिहार है। फिर पूर्णिया। इसके नीचे बोलते हैं उतरने के लिए तो भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है, कैमूर है। कैमूर, रोहतास और कैमूर, ये जो है रोहतास इधर भी सटेगा यूपी की तरफ और इधर नीचे भी सटेगा झारखंड की तरफ। इधर से 8 गो स्टेट है, इधर से भी 8 गो है, इधर से 7 गो है, इधर से 3 गो है, याद है सब। हाँ भैया और याद है। पिछला बार देखिए से ये सजाने के लिए पिछला बार पीटी में दिया था, यहाँ से 3 स्टेट उठा के। एक शायद सिवान था, सारण था, कैसे करके 3 गो करके दिया था, ठीक है। ये वाला एंगल से यहाँ से क्वेश्चन उठाया था, तो आपको पता होना चाहिए। बोला था शायद पूरब उत्तर से दक्षिण में ऐसे करके सजाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ऊपर कौन है नीचे कौन है, तभी आप सजा पाएंगे। चलिए, अब यहाँ दिया है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, तो वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हम लोग पहले पढ़े होंगे, ठीक है, ऊपर, अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला जो है ये पश्चिमी चंपारण है, पश्चिम ये जो से। आपको दिख रहा है, ठीक है। 5228 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। कहिएगा सर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि पिछला बार गया की जनसंख्या एक बार पूछ दिया था, याद है, इधर किधर गया, गया हाँ इधर सर, था। 5 लाख करके दे दिया था ऑप्शन में, फिर उड़ा दिया उसको। हाँ, तो 5228 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर देखिएगा। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है, यानी एसटी सबसे ज्यादा कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। अगर हम क्षेत्रफल का देखेंगे तो मतलब पश्चिमी चंपारण है वो एसटी में, फिर कटिहार है, फिर पूर्णिया, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा बड़ा पश्चिमी चंपारण। पश्चिम चंपारण। चलिए, पश्चिम उसके चंपारण। बाद दूसरा सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, तो बार बार कहेंगे तनीगो शिवहर है। तनीगो है, शिवहर। क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या है ज्यादा, तो इसीलिए क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज्यादा है, तो भाग देंगे, जनसंख्या घन ज्यादा निकलेगा, जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल जब करेंगे तो सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, शिवहर का। शिवहर। किसका है? शिवहर हाँ, का। 444 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये आसान है याद करना, 444 है, ठीक है। 444 ठीक। किलोमीटर स्क्वायर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 1880, 1880, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, शिवहर का। शिवहर के बाद पटना, पटना के बाद दरभंगा, तो सजाने के लिए देगा तो शिवहर, फिर पटना, फिर दरभंगा। चलिए, तो ये दो है सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, ठीक है। सबसे जिला एसटी कहाँ, तो पश्चिमी चंपारण में। सबसे ज्यादा जो है पश्चिम चंपारण। जनसंख्या घनत्व कहाँ, तो शिवहर में। न्यूनतम महिला शिवहर में। साक्षरता कहाँ है, तो सबसे महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ है, पूर्णिया है सर ना। सहरसा है। बताइए। और सहरसा वाली सहरसा। सबसे कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो सहरसा मुंगेर। हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 41.7% में ठीक। मुंगेर लिंगा अनुपात है। तो सबसे कम साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता कहे तो सहरसा। नहीं याद रहेगा तो सहरसा। सहरसा से लोग जो है महिला सब्जी उब्जी बेचने के लिए ज्यादा आती है, सिंघिया खरीदने के लिए, तो पढ़ी लिखी नहीं इसीलिए आती है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ हो जाएगा, सहरसा में हो जाएगा। सर्वाधिक सहरसा। दशकीय वृद्धि, यानी 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि जो है कहाँ ज्यादा हो रहा है, तो सबसे ज्यादा मधेपुरा। वृद्धि कहाँ होगा, मधेपुरा में। मधेपुरा। यहाँ पे जो है हाँ, यहाँ भैंस की संख्या ज्यादा है, ठीक है। बिहार में सबसे ज्यादा भैंस यही पाया जाता है, मधेपुरा में। इसका जो है 10 के जनसंख्या वृद्धि कितना है, 31.01%, 31.01%, ठीक है। ठीक। ठीक। जी, चलिए, ये हो गया। अभी तक हम लोग जो जो देखे हैं फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे जो है पश्चिम चंपारण। छोटा जिला शिवहर, शिवहर। सबसे शिवहर। ज्यादा एसटी की संख्या एसटी पश्चिमी चंपारण में, सर्वाधिक सबसे जनसंख्या सबसे घनत्व पश्चिम शिवहर में। शिवहर। न्यूनतम महिला साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता, सहरसा। 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 सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मतलब सर क्या, 10 के वृद्धि दर, मधेपुरा। 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 अब देखिए सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा इधर बंगाल है, तो बंगाल के पीछे बंगाल की खाड़ी है, समुद्र है, तो यहीं से आर्द्रता आएगी, तो आज जब भी वर्षा ज्यादा होगा ना तो बिहार के पूर्वी भाग में होगा। इसी 3-4 जिला में यहीं पे ज्यादा तूफान आएगा, बारिश आएगा, जो भी आना होगा। यहाँ उतना वर्षा नहीं होगा जितना यहाँ होगा।
ठीक है। तूफान टकराएगा इस इलाका में, क्योंकि इधर है क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, तो यहीं पे आएगा, टकराएगा जो भी होगा। तो ऑटोमेटिक माइंड में रखना हमेशा कि कभी भी बारिश होगा सबसे ज्यादा कहाँ होगा, पूर्वी भारत, मतलब कि बिहार में होगा। तो इधर है किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, भागलपुर है, बांका है, जमुई है, मतलब इसी सब इलाका में कभी सुनेंगे आप कि तूफान आया तो यहीं सबसे ज्यादा क्षति होगा, घर उजड़ेगा, बारिश होगा भयंकर। सर्वाधिक वर्षा 112 सेंटीमीटर कहाँ होता है, तो किशनगंज में। कहाँ होता है? किशनगंज। किशनगंज में। हाँ, किशनगंज में, ठीक है, ध्यान रखना ठीक। सबसे ज्यादा। लेकिन देखिए वहां हम देखे थे एसटी की जनसंख्या सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण, यहाँ देखेंगे एससी की जनसंख्या न्यूनतम कहाँ, इसलिए बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी पिछले बार शायद पूछा था या उसके जस्ट पिछले बार। तो न्यूनतम एससी जनसंख्या जो है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम कहाँ होगा, सबसे कम शिवहर में, ठीक है, अच्छा, उसके बाद किशनगंज में, उसके बाद शेखपुरा में, ठीक है, जी। सबसे पहले शिवहर, किशनगंज, किशनगंज। शेखपुरा। हाँ। ठीक। सबसे कम साक्षरता कहाँ है, तो सबसे कम साक्षरता जो है पूर्णिया में है, सीतामढ़ी में है, पूर्णिया, उसके बाद कटिहार में, ठीक है। कटिहार तो में, सबसे कम साक्षरता कहाँ हो जाएगा, पूर्णिया में, ठीक है। पूर्णिया में पूर्णिया में जो है, हाँ आप याद रख लेंगे सबसे कुछ कम से है। भी, हम याद है हमें, क्योंकि मास्टर मेरा दोस्त यहीं का है, हेड मास्टर है वो, तो हम कहते हैं कि तुम पढ़ा लिखा नहीं, मान लेते हैं, तो वो जो है न्यूनतम साक्षरता वहाँ का है, सबसे कम साक्षरता। सर्वाधिक साक्षरता कह दे तो कहाँ हो जाएगा, रोहतास। रोहतास हो जाएगी। हाँ, सबसे कम साक्षरता भी कहे तो ये पूर्णिया, सबसे कम पुरुष साक्षरता कहे, मतलब न्यूनतम पुरुष साक्षरता तो भी पूर्णिया, और सर्वाधिक साक्षरता कहे तो रोहतास, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहे तो यो रोहतास, सर्वाधिक महिला साक्षरता कहे फिर भी रोहतास, तीनों में जी। रोहतास। सबसे कम में जब आएगा तो सबसे कम साक्षरता पूर्णिया, सबसे कम पुरुष साक्षरता पूर्णिया, लेकिन सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा वाली। सहरसा। सहरसा। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो जाएगा, किशनगंज में, ठीक है। सबसे जनसंख्या किशनगंज, सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ हो जाएगा, मधेपुरा में, ठीक है। अब मधेपुरा चलिए में। न्यूनतम लिंगानुपात की तरफ हम लोग चलते हैं। लिंगानुपात यहाँ पे मुंगेर लिखा हुआ, आप लोग को ब्लर होगा, नहीं दिख रहा होगा। भागलपुर है, बांका है, जमुई है, ये मुंगेर है, ठीक है। तो न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर का है, ठीक है, मुंगेर का, उसके बाद भागलपुर का, उसके बाद खगड़िया का। तो देखिए ये मुंगेर है, ये भागलपुर है, ठीक है, दोनों सटा हुआ है, एक दो याद रहेगा आपको। सबसे कम लिंगानुपात यानी 1000 पुरुष पे सबसे कम लड़की जो है कहाँ पर है, तो मुंगेर में। उसके बाद मुंगेर कहाँ जिला है, में, तो भागलपुर में, शायद 800 कुछ है, भागलपुर देख में। लीजिएगा मुंगेर का। हम्म। सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या कहाँ का है, देखिए जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक देख रहे थे, अब जनसंख्या सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, शेखपुरा। शेखपुरा में। शेखपुरा आता है, ठीक है। उसके बाद शिवहर का, क्योंकि शिवहर छोटा सा है, याद रखिएगा, ठीक है। और थर्ड में अरवल का है, याद रहेगा। ठीक। हाँ जी। हाँ, याद रहेगा। शेखपुरा, जनसंख्या, शेखपुरा, सब भैया, शिवहर, अरवल। हाँ जनसंख्या बोलिए। घनत्व बोलेगा तो शिवहर में आएगा ना, और जनसंख्या शिवहर बोलेगा टॉप पे तो रहेगा। शेखपुरा। ठीक। जनसंख्या गणना सबसे ज्यादा कहेगा तो शिवहर सबसे पहले, फिर पटना, ठीक है, सेकंड पे, थर्ड पे मध्य दरभंगा, ठीक ना। लेकिन वही कहे ठीक। सबसे कम जनसंख्या, सबसे हम की बोले थे, शिवहर तनी वो है, छोटा सा क्षेत्र है, तो कम जनसंख्या भी जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि भाग देना होता है जनसंख्या बटा पूरे क्षेत्रफल से। सबसे कम जनसंख्या, तो जनसंख्या सबसे कम कहाँ का है, शेखपुरा का, उसके बाद शिवहर का है, उसके बाद अरवल का है। लिंगानुपात में बताए थे मुंगेर, भागलपुर, उसके बाद खगड़िया। अब देखिए सबसे कम जनसंख्या पता चल गया आपको कि शेखपुरा, शिवहर, अरवल। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो पटना, पटना। राजधानी है, तो लोग पहुंच पहुंच गए हैं, एक रूम में 5-5 आदमी पहुंच के सो रहा है, तो सबसे ज्यादा पटना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी पूर्वी चंपारण, और उसके बाद पूर्वी मुजफ्फरपुर, ठीक चंपारण। है। हाँ, जी। पूर्वी चंपारण, उसके बाद, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा था पश्चिमी चंपारण, लेकिन जनसंख्या में सेकंड हाईएस्ट पूर्वी चंपारण हो जाएगा। तो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर जो है अच्छा शहर है इसीलिए। सर्वाधिक नगरीकरण जो है 43.1% पटना में है, ध्यान रखिएगा, 43.1%। सर्वाधिक नगरीकृत कहा जाए तो पटना। सबसे कम नगरीकरण का है, दो जिला होगा, एक समस्तीपुर और दूसरा बांका। 3 क्या 3% है ना, ये यहाँ दिया है। नहीं नहीं नहीं, हमें किधर होगा, छोड़िए, हमको याद है, हम बता दिए, ठीक है, समस्तीपुर और बांका होगा, ठीक है। सबसे कम शहरीकरण में, सर्वाधिक शहरीकरण अगर कहे, नगरीकरण या सबसे कम नगरीकरण, वही शब्द हुआ, पटना। तो पटना सबसे ज्यादा हो जाएगा। सबसे कम जो है तापमान कहाँ का रहेगा, तो सबसे ज्यादा सबसे कम एक ही जगह का रहेगा, गया का। सर्वाधिक गया। तापमान भी, और सबसे कम, सबसे ठंडी गया में में। सबसे ज्यादा ठंडा लगेगा, गर्मी में सबसे ज्यादा गर्म लगेगा, ठीक है।
ठीक। इसके पीछे का रीजन भी है क्योंकि इधर पठारी इलाका है, ठीक है। सर्वाधिक तापमान, सबसे कम तापमान, दोनों याद रखना है गया, ठीक है। अब देखिए सबसे कम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति यानी एससी, सबसे कम सबसे ज्यादा, सॉरी, सबसे ज्यादा एससी, सबसे ज्यादा एससी है, सबसे कम एससी हम लोग अभी कहाँ देख के आए हैं, देखिए न्यूनतम एससी शिवहर। देख के आए थे शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में और ये भी आया हुआ गया वाला। सबसे ज्यादा एससी कहाँ हो जाएगा आपका, तो सबसे ज्यादा एससी गया में, सेकंड पटना में, गया थर्ड में। समस्तीपुर में, ठीक है। और सजाने के लिए देता है, ध्यान रहे, गया, पटना, समस्तीपुर, ठीक है। ये जो आप पढ़ रहे हैं अभी, ये समझ के चलिए कि 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बीपीएससी में रहेगा ही यहाँ से, ठीक है। किसी न किसी रूप में 2 क्वेश्चन पीटी में यहीं से रहेगा, बस इसको पढ़ना है बढ़िया से। तो सबसे कम तापमान, सबसे ज्यादा तापमान गया, सबसे ज्यादा जो एससी गया। जनसंख्या, सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या, पहला पे गया, दूसरा गया, पे पटना, तीसरा पे पटना, समस्तीपुर। अगर समस्तीपुर। गया में तो दिख रहा होगा आपको, पटना में नहीं दिख रहा होगा, तो झुग्गी झोपड़ी बहुत सारा है, तो इसको याद रखिएगा, वहां से पता चल जाएगा कि सेकंड वहां है। समस्तीपुर शहरीकरण में है तो एससी ज्यादा। चलिए, सबसे ज्यादा मतलब कि आपको तापमान, कम तापमान है, सबसे अधिक वर्षा हम देखे थे किशनगंज में। सबसे कम वर्षा कहाँ होगा, औरंगाबाद में। कहाँ होगा, औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। अब साक्षरता हम देख लिए थे, सर्वाधिक साक्षरता हम पहले बता दिए थे, रोहतास होगा, पुरुष में, महिला में, रोहतास। ओवरऑल में, ठीक है। अगर 3 गो का है तो रोहतास पहला है, दूसरा पटना, तीसरा पटना, भोजपुर साक्षरता में, ठीक भोजपुर। है। हाँ, ठीक। और सबसे कम साक्षरता कहाँ हो जाएगा, पूर्णिया, सबसे कम पूर्णिया, ओवरऑल में। सीतामढ़ी, और कटिहार। पुरुष में, पुरुष में, पुरुष में भी पूर्णिया में होगा सबसे कम साक्षरता। अब महिला साक्षरता सबसे कम सहरसा। सहरसा में, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, शिवहर। जनसंख्या घनत्व तो शिवहर का। ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का हो जाएगा, तो कैमूर का हो जाएगा। एक हमारी दोस्त है कैमूर की, कैमूर वाली, उसका भी नाम ही रख देते हैं हम, कैमूर वाली, ठीक है। दोस्त की लड़की भी है, लड़का भी है, सब है बेचारे। ये इनका क्या नाम है, दीपक जी का घर वही है कैमूर में। तो न्यूनतम जनसंख्या का 488 हो जाएगा कैमूर। सेकंड जमुई है, थर्ड बांका है, ठीक है। देखिए कैमूर जंगली इलाका है, जमुई जंगली इलाका है, बांका जंगली इलाका है। ये सब जंगली पहाड़ी इलाका होगा, वही लोग कम रहेगा। जो लोग कम रहेगा, क्षेत्रफल ज्यादा, लोग कम है, तो लोग ऊपर में देंगे, नीचे क्षेत्रफल देंगे, तो जब भाग करेंगे तो मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कम लोग पड़ेंगे। तो ये 488 व्यक्ति ही पड़ रहा है 1 किलोमीटर स्क्वायर में, इसीलिए कम है। तो अब ओवरऑल हम सब चीज बता दिया, पूछ के देखते हैं आप लोग से। बताइए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या 3 गो जिला कौन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, सबसे ज्यादा जनसंख्या। पटना। तो ये जिला में तो पटना हो जाएगा पहला। और पूर्वी चंपारण। पटना के बाद कुछ बोले थे, पहले बोले थे पटना, पटना के बाद बोले थे कि पश्चिमी चंपारण को हटा देना है, पूर्वी चंपारण लेना है, क्योंकि ये क्षेत्रफल में था, ये जनसंख्या में होगा। उसके बाद पूर्वी चंपारण, और थर्ड में बोले थे मुजफ्फरपुर अच्छा से स्टेट है, मतलब कि जिला है, तो ये हो जाएगा। चलिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या में तीनों बताइए तो। शेखपुरा था, और शिवहर और एक अरवल था। शेखपुरा हो जाएगा, उसके बाद शिवहर हो जाएगा, उसके बाद अरवल हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगा, किशनगंज में होगा। न्यूनतम वर्षा कहाँ होगा, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होगा, फिर न्यूनतम औरंगाबाद में हो जाएगा। अच्छा अच्छा, सबसे छोटा जिला कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, शिवहर। शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या अगर टॉप 3 बताइए तो 1 2 3 सर्वाधिक जनसंख्या तो सबसे ज्यादा शिवहर, पटना, शिवहर, पटना, शिवहर, पटना, दरभंगा। दरभंगा, शिवहर, पटना। दरभंगा। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या किस जिला में, एसटी, पश्चिमी पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण। सबसे ज्यादा एसटी पश्चिमी चंपारण में, फिर कटिहार में, फिर पूर्णिया में, कोई 2 3 याद रखना है, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया। और सबसे कम एसटी अगर कहें तो सबसे कम एसटी शिवहर, बोलिए बोलिए बोलिए। शिवहर, किशनगंज, शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा। शेखपुरा। कंफर्म है, हाँ सर कंफर्म, एसटी। क्या बोले, शिवहर, एससी में तो हमें एसटी बताया है, एसटी पूछे एसटी, था ना।
एसटी हम बताए, एसटी दूसरा बताए थे, वो कहाँ है बताइए, वही तुम पूछ रहे हैं। तो वही तो, हाँ तो गोपालगंज होना चाहिए, सिवान होना चाहिए और सारण होना गंज चाहिए एसपी। गोपालगंज, सिवान, सारण, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा एसटी में कहे तो पश्चिमी चंपारण, शिवहर कटिहार, होगा पूर्णिया। सबसे कम किशनगंज। कहे एसटी में हाँ गोपालगंज, सिवान, सारण, वो एससी में है। एससी में सबसे अगर कम कहे तो कहाँ होगा? और शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा वो एससी में। कम है, कम। ज्यादा में जब कहे तो ज्यादा था। ज्यादा में तो पश्चिम चंपारण, कटिहार और पूर्णिया। गया पटना गलत। वाला होगा। एससी, देवारी। एससी, एससी, सॉरी सॉरी यही सॉरी सॉरी। एससी कंफ्यूज तो कर रहे गया हैं, में रुकिए। सबसे ज्यादा है ना सर। अरे वो गया ये एसटी। पटना कंफ्यूज हो। आप लोग का दूर करते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए। एसटी हाँ। देखिए, यहाँ पश्चिमी चंपारण में एसटी है, पहला टॉप जी जी खाली जी। आपको याद करना। हाँ, हम्म। इसी के आसपास का डिस्ट्रिक्ट सबसे कम भी होगा। तो सबसे ज्यादा, हम्म मतलब सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में है, तो इसके बगल में है गोपालगंज, ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ, तो यहाँ सबसे कम, मतलब न्यूनतम एसटी जनसंख्या भी यही होगा, ठीक है। सब ऊपर सबसे ज्यादा होगा, नीचे सबसे कम होगा, याद हो गया? जी। जी। एसटी, एसटी पहला देखिए, ऊपर में सबसे ज्यादा एसटी, नीचे में उससे कम एसटी, हो गया याद? हम्म चलिए, हम्म। अब दूसरा आपको याद करना है कि सबसे ज्यादा एससी कहाँ है। एससी, एससी, ठीक है। एससी गया गया में। का बताए थे कि इलाका ज्यादा बड़ा है। एससी आपको याद रखना, गया, पटना, समस्तीपुर, ये एससी में यहाँ पर है। एससी सबसे ज्यादा एससी यहाँ पर है। उसके बाद ये कोना में है सीधे। ये कोना कौन सा इलाका का हाँ होगा बताइए? शिव सबसे किशनगंज। सबसे कम एससी तो किशनगंज शिवहर, है, लेकिन किशनगंज और उससे पहले शेखपुरा। शिवहर है और शेखपुरा है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब हम्म। गया से लेंगे तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। अगर याद रहे तो ठीक है, सीधा सीधी में। आपको नहीं याद रहे तो आप, अगर याद रहे तो ठीक है। कैसे याद है? आप शिवहर से गया से पिच्छू को याद रखिए। गया से सीधे आपको अगर त्रिभुज बन जाएगा शिवहर और यहाँ किशनगंज, ठीक है। ठीक। याद रहेगा? मैं एक बार बोले हम, अब बोलिए। शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा। मतलब सबसे ज्यादा, मतलब जो बोले ना एससी, तो गया, पटना, समस्तीपुर और सबसे कम हाँ, तो शिवहर, किशनगंज एंड शेखपुरा। चलिए ठीक है, यही याद रखिएगा, ठीक है। ये खाली यही कंफ्यूज होता है, यही बीपीएससी बार बार पूछता है, ठीक है। ये आपसे आएगा ही आएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ठीक। एसटी है, ये वो याद रहेगा, ऊपर नीचे, ऊपर ज्यादा नीचे कम, ठीक है। और हालांकि आप कोशिश कीजिएगा तीन को याद रहे, क्योंकि वहां देता है मैच इन द फ्लोइंग। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। सजाने के लिए दे, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ऐसे करके आपको सजाना पड़ेगा। तो ये ठीक। आपको याद है तो समझिए 2 नंबर तो आपका पक्का है, ठीक है, कन्फर्म। ये मैं आपको जी। पता होना चाहिए। चलिए, अब कह रहा है राजनीति में, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, तो शासन पद्धति अपने यहाँ क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है, द्विसदनीय विधायक, मतलब व्यवस्था है। विधानसभा और विधान परिषद है बिहार में, ठीक है। लोकसभा सीट कितने हैं? 40 गो है। और राज्य, मतलब लोकसभा में सुरक्षित सीट कितने हैं? 6 गो। 6 गो का नाम किन्हीं को नहीं याद होगा, हम भी अभी भूल गए। एक समस्तीपुर है, ऐसे करके 6 गो हम बता देंगे थोड़ा देर में, ठीक है। रुक जाइए। तो समस्तीपुर है एक मेरा, एक ये अपना जमुई वाला इलाका है, 2 हो जाएगा। एक वैशाली हो जाएगा, शायद 3 हो जाएगा। वैशाली मुन्ना शुक्ला लगा था, नहीं नहीं, वैशाली के बगल में कोई सीट है, नाम भूल रहे अभी। वैशाली के बगल में जो सीट है जहाँ से पासवान को खड़ा किया जाता, रामविलास के पार्टी से इस बार भी खड़ा किया था, एक वो हो जाएगा, एक शायद गया हो जाएगा। हाजीपुर। हाँ, हाजीपुर का इलाका, सही बोली। मणिकांत कुमार, हेलो। हाँ बोलिए, बिजी तो नहीं है? वैसे क्लास ले रहे थे, कहिए ना। हाँ हाँ, कहिए, कोई दिक्कत नहीं। बिहार शरीफ, लहरी थाना। फोटो उसका होगा, डिटेल बच्चा का, तो भेज दीजिए तो देखते हैं। ठीक। एफ आई आर कॉपी है? और देखिए, एफ आई आर कॉपी भी है, मतलब केस हो गया है ना। देखिए बात करके, है जो भी है डिटेल्स दे दीजिए। ठीक। चलिए, शासन पद्धति, संसदीय लोकतंत्र, मतलब ये तो हो गया था हम लोग। राज्यसभा 16 गो सीट है, ठीक है। देखिए, ये जो लोकसभा में सुरक्षित सीट है ना, तो 40 गो में 6 गो है। ये नहीं देखिएगा 40 अलग 6 अलग, यानी 34 गो जनरल है प्लस 6 गो रिजर्व है। वहां से फिक्स है, वही व्यक्ति लड़ेगा। राज्यसभा में 16 सीट है, याद होगा। विधानसभा हमारे जो है उसमें 243 सीट है। उसके बाद विधानसभा में क्या गो सीट आरक्षित है?
तो 40 गो आरक्षित है। SC के लिए 38 गो, ST के लिए मात्र 2 गो, ठीक है। तो 40 सीट, ये 243 में से मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि 203 सीट जनरल होगा और 40 सीट जो है रिजर्व होगा। 40 गो में SC के लिए 38 गो सीट होगा और 2 गो सीट ST के लिए होगा, ठीक है। विधान परिषद की सीट कितने हैं, तो 75 गो है, ठीक है। ये आपको डाटा याद रहना चाहिए पूरा फैक्ट। राज्यपाल, अभी राज्यपाल वर्तमान में कौन है, मोहम्मद आरिफ खान ही है कि बदल दे, इसको भगा दिया? आता हुसैन है सर अभी। आरत खान, क्या नाम है? आता हुसैन। आता हुसैन, नहीं। ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं। अरे यार, आता, याद रहेगा, आता जाता। ओहो। चलिए, तो राज्यपाल हो गया आता हुसैन, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है, तो ये भी तो चेंज हो गया, मुरठा वाला लिखना पड़ेगा यहाँ मुरैठा पे में। यार, ठीक है। क्या नाम है उसका, नाम है भूल जाते हैं, मुरठा वाला याद रहता है, सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी हो गया। ये सब तो हालांकि याद ही रहेगा, लेकिन फिर भी आप लोग मतलब एक देख लीजिएगा। ये उप मुख्यमंत्री 2 आदमी है, कौन कौन है बताइए तो? एक तो विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री में विजय सर। कुमार, ये तो बिहार समस्तीपुर का है, विजय कुमार चौधरी, तो उसका तो हमें याद है। और एक और जदयू का है ना, विजेंद्र यादव, सही बोले ना? होगा नहीं, विजेंद्र यादव, हाँ कंफर्म है, हम कंफर्म, विजेंद्र ही होगा, यादव ही होगा, देख लीजिए। ये विजेंद्र करके कुछ भी होगा, मतलब आएगा ऑप्शन तो देख लीजिएगा, हालांकि मिला लीजिएगा, ठीक है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, क्योंकि याद है बन्नू पंचाली हट गया क्या? हाँ, बनथरी ऐसे करके थे ना कोई। ये भी चेंज हो गया, चलिए सब अपडेट करेंगे डाटा, हम इसको रहने दीजिए। चलिए, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, यही है अस्मेक देवी, यही थी बहुत दिन से राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। आप लोग चेक कर लीजिएगा, बहुत दिन से है, हमारे हिसाब से भी नहीं बिहार हाई बदली कोर्ट है के यही है। होंगे सर संगम कुमार साहू, संगम कुमार साहू। पटना का, हाँ, संगम पटना कुमार का। साहू है। बनथरी के बाद साहू। चलिए, ये भी गया, कितने बतलाएगा। और महिला आयोग के अध्यक्ष देखिए अस्मेक देवी ही होगी, बहुत दिन से ही चल रही है, ठीक है। इसके यहाँ पर भी होगा, बताइए, तुरंत एक फोन में हो जाएगा, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अनंत कनहरे बदर है, अनंत मनोहर बदर, ये भी देखिए, ये चेंज हो गया होगा पक्का, ये सब चेंज कर लिया होगा, इसको फिर से हमें डेट अपडेट करना पड़ेगा, रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे, ठीक है। जी अभी गलत हो जाएगा नहीं बार बार। चलिए, परमंडल की तरफ हम लोग आते हैं। परमंडल 9 गो है, ठीक है, 9 परमंडल है। एक है मगध, जो नीचे वाला इलाका दक्षिण बिहार का देखे थे, जिसमें पटना, मुंगेर, अच्छा सॉरी, मगध परमंडल बोल रहे हैं। मगध में कौन कौन आएगा बताइए, गया आएगा, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आता है मगध में? इसमें परमंडल में मगध परमंडल यही होगा ना, यही इलाका होगा ना मगध का। फिर पटना का हो जाएगा, मगध पटना में 8 गो डिस्ट्रिक्ट, मगध में क्या वो डिस्ट्रिक्ट, मगध में हमको डिस्ट्रिक्ट को याद नहीं यार, फिर से देखना पड़ेगा सब हमको। ठीक है, हम डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे, खाली देख लीजिए। हो जाएगा सर, 5 गो, अच्छा, कौन कौन है? गया और गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। यही साइड वाला इलाका है ना। ये गया है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है, अरवल है, ठीक। ये मगध वाला इलाका है, ठीक है। ये पटना वाला इलाका है, ठीक है। चलिए, तो परमंडल में देखेगा, मगध हो जाएगा, पटना हो जाएगा, मुंगेर उधर भागलपुर बांका, ठीक वाला इलाका, दरभंगा हम लोग का समस्तीपुर, और ये मुझे दरभंगा हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, पूर्णिया का इलाका उधर हो जाएगा, 3 गो डिस्ट्रिक्ट जो है, और तिरहुत का मुजफ्फरपुर का इलाका, ठीक है। सारण वाला जो है भोजपुर छपरा ऊपर जो इलाका है वो, और भागलपुर ये हो गया आपका, मुंगेर भागलपुर में आपका, मुंगेर में ये बेगूसराय भी आता, सॉरी, मुंगेर में बेगूसराय आता, भागलपुर में आता है, सही बोले, भागलपुर बांका, और क्या है इसमें, 2 डिस्ट्रिक्ट है ना, दो ही गो है सर। मुंगेर में लखीसराय होगा, बेगूसराय होगा, और मुंगेर होगा, और एक ये होगा, क्या नाम है इसका, पूरा खगड़िया, जमुई शेखपुरा खगड़िया, सही बोले हैं। और कोसी वाला इलाका जो आपका पूर्णिया को साइड वाला इलाका है, ठीक है, कोसी वाला इलाका में 3 गो डिस्ट्रिक्ट हो, सहरसा,
इसको भी आपको डिस्ट्रिक्ट याद करना पड़ेगा, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट किसमें आता है और साथ में क्या क्या वो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जिला तो 38 गए, 38 मार्बल सबसे लास्ट में मतलब कह रहा है, इसे 2001 में जहानाबाद से काट कर हटाया गया था, यही याद रहना चाहिए कहाँ से काट कर हटाया है। अनुमंडल 101 है, महानगर 91 है, पटना अंचल या प्रखंड कहिए 534 है, पंचायत 8463 है, हालांकि इसे अपडेट होते रहता है, अभी हालांकि बढ़ा नहीं है, फिर भी ये सब नहीं याद कीजिएगा। कुल नगर 199 कई बार पूछा गया है। पुलिस स्टेशन नहीं याद कीजिएगा, हाँ रेलवे पुलिस स्टेशन 40 गो है, ठीक है। इसी से जिला के अवर बोले कि आपका 40 गो है, हालांकि एक नवगछिया जिससे हो जाता है, वहां भी एसपी बैठता है, एक जगह और कहीं है, तो दूर 38 गो डिस्ट्रिक्ट आपको एक क्या बगहा बोले सर, सर? बगहा कटरिया हाँ बगहा बगहा, ब- बगहा और नवगछिया, ठीक है, इसीलिए 40 गो जो है हो जाए। रेलवे पुलिस स्टेशन में 40 गो है, सिविल पुलिस जिला भी 40 गो है, तो सिविल पुलिस जिला 40 और रेलवे पुलिस स्टेशन 40। रेलवे पुलिस जिला क्या गो है? रेलवे पुलिस जिले, तो पुलिस स्टेशन 40 गो लेकिन जिला 4 गो, ठीक है, रेलवे का। सिविल पुलिस जिला 40 गो, पंचायत समिति जितने प्रखंड होगा उतने 534, जिला पार्षद 38, जगो जिला होगा त्यागो पार्षद, नगर निगम 19 नगर निगम, अभी 19 होगा ना, बढ़ाया नहीं ना उसके बाद? 19वां सहरसा था, इसके बाद नहीं बढ़ा था। ठीक है, नगर परिषद देख लीजिएगा, नगर पंचायत देख लीजिएगा, अगर ये 19 है तो ये भी सेम सेम होना चाहिए क्योंकि साथ में बढ़ता है, ठीक है। बिहार का गठन, ये अगर मेंस आप पढ़े होंगे कभी न कभी तो आपको पूरा डिटेल पता होगा, नहीं पढ़े तो ध्यान रखिए कि ये सच्चिदानंद सिन्हा आदमी थे, ये गए पढ़ने के लिए इंग्लैंड, तो इसका दोस्त दोस्त बोला कहाँ से हो, तो कहा बिहार से, बोला बुर्बक बिहार का, बिहार का ही है ना, ये घटना है 1889 का, ठीक है, तो बिहार का ही है ना, तो इसको बेवकूफ बना दिया, बोला अच्छा ऐसा है क्या, तो बिहार उस टाइम बंगाल का हिस्सा था, वो वहां से आया, बोला हम अब बताएंगे कि बिहार कैसे बनेगा अलग, तो बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। 1894 अपने एक दोस्त को खोजा और उन्हें बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, ठीक है, और बिहार के प्रथम प्रांत बनाने की मांग रखी यहीं से, इसी पत्रिका के माध्यम से, और संपादक इसका बनाया महेश नारायण का। बार बार पूछा जाएगा, बिहार टाइम्स 1894, बिहार को प्रथम मतलब पृथक प्रांत बनाने की मांग इसी पत्रिका में सबसे पहले रखा गया था, इसका संपादक कौन था? महेश नारायण, ठीक है। और यहाँ सहयोगी भी दे रहा है सत्येंद्र सिन्हा, मेन हेड आदमी यही था, ठीक है, मतलब इसी के कारण पे बिहार को बंगाल से पृथक करने के लिए जो है जॉर्ज पंचम दिल्ली के दरबार में 12 दिसंबर 1911 घोषणा करते हैं, बाकी पूरा सीन काट लिया बीच से, चलिए रहने दीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1912 आया, देखिए यहाँ घोषणा हुआ है दिल्ली दरबार में, ठीक है, 12 तारीख को, 12 दिसंबर 1911 घोषणा जॉर्ज पंचम द्वारा। अधिनियम कब का है? 12 का है, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बिहार और उड़ीसा प्रांत के निर्माण, बिहार और उड़ीसा मिला के अलग बनाने की घोषणा कर दी, और 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई, मतलब जो है जारी कर दिया गया इस तारीख को, इसीलिए हम लोग बिहार दिवस इसी तारीख को मनाते हैं। बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से अलग गठित हो गया था इस डेट को। इस डेट को क्या हुआ था? 12 तारीख को सिर्फ घोषणा हुआ था, ठीक है, यहाँ अलग जारी कर दिया गया। अधिनियम कब का था? 2012 का। वाइसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय था। 1 अप्रैल, अब देखिए मार्च के बाद अप्रैल आता है, 1 अप्रैल 2012 को बिहार उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में बंगाल प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आ गया, और इस दिन से फंक्शन करना शुरू कर दिया है 1 अप्रैल से, ठीक है। इस दिन विधिवत घोषणा हुआ है, कागजी कार्रवाई हुआ है, इस दिन से काम करना शुरू कर दिया 1 अप्रैल से। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन का आदेश दिया गया। अब देखिए 28 मार्च को जो है कह रहा बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन का आदेश हुआ था। यहाँ देखिए 22 मार्च और 28 मार्च, ठीक है, 22 से 28, लेकिन यहाँ क्या है? 1912 है, यहाँ क्या है? 1936 है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 22 से 28 याद रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा 1912 मत मार दीजिएगा, 1936 मारना है, ठीक है। ये बिहार के लिए अलग विधान परिषद, तब से हमारे यहाँ विधान परिषद भी है विधानसभा के साथ साथ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा जो है अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया, ठीक है। तो मतलब उड़ीसा यहाँ से जो है अभी वर्तमान में उड़ीसा अलग हो गया 1936 में, और हम अलग हो गए, ठीक है। 15 नवंबर 2000 जब आया तो दक्षिण भाग जो 18 को जिला हमारा काट के झारखंड बना दिया गया, और उसका क्षेत्रफल इतना था, ये 46% क्षेत्रफल लेके गया था, 79,714 किलोमीटर, लगभग पूरे बिहार का 46% क्षेत्रफल काट के चला गया था। जनसंख्या का शायद 49-51 ऐसे कुछ भी होगा, देख लेंगे, इम्तियाज अहमद में सब दिया है। क्षेत्रफल 46%, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 15 नवंबर 2000 डेट याद रखिएगा, 18 जिला लेके बिहार के दक्षिणी भाग पे काट दिया गया था, जिससे ऐसे था बिहार, जिसे मान लीजिए ऐसे बिहार था, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो भाग 18 को जिला था, इसको झारखंड बना दिया। विभाजन के पूर्व बिहार में 13 प्रमंडल था, 55 जिला था, 54 लोकसभा और 324 विधानसभा था, नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी याद रखना 55 जिला था, और 55 में से 18 घटा देंगे तो 37 आएगा,
और एगो लास्ट में जहानाबाद नगरिया सुने होंगे, जहानाबाद सहरिया, उसे काट कर अरवल बनाया गया। तो 37 कितने होगा टोटल? अभी 38 को जिला है अपने, ठीक है। जी। हाँ, 13 प्रमंडल था, 13 में से जो है प्रमंडल कितने में चल गया? 4 को उधर चला गया, अरे पढ़ाई करे हल्ला में। 13 में से 4 चला गया तो क्या हुआ? बचा 9 को बच गया बिहार में, ठीक है। लोकसभा सीट 54 को था, 54 को में से 14 को उधर चल गया, इधर 40 को बचा। 324 में से विधानसभा 40 को घटा लीजिएगा। हालांकि ये सब आपको नहीं देखना है, ठीक है, ये सब ज्ञान की बातें हैं। अब देखिए ये बात भी आएगा एग्जाम में कि यहाँ का जो है मतलब प्राकृतिक कह रहा है कि जानकारी बिहार का, यहाँ की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। 50 बार पूछा गया कैसी जलवायु है? तो मानसूनी। तो ऋतु क्या है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। तो कौन सी ऋतु है अपने यहाँ? कौन सी ऋतु है? तीनों अभी ऋतु, तो ग्रीष्म भी, वर्षा भी। अभी तो जो है मतलब कि अपने यहाँ तीनों ऋतु पाया जाता है, ये हम जानना जी चाह रहे हैं बस। यानी गर्मी भी पड़ता है, वर्षा भी पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा ठंडा वाला जो रहता है, शीत वाला, वो भी रहता है, ठीक है, ठंडा वाला। प्राकृतिक जो है प्राकृतिक प्रदेश में बिहार को, मतलब पूरे बिहार जो है उसको भू आकृति के हिसाब से हम 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। तेरह का कोड बच जाता है यहाँ, ऐसे ऐसे बनो, ठीक है। एक शिवालिक श्रेणी, यहाँ पर जो पश्चिमी चंपारण वाला इलाका दिखा रहे थे, ये शिवालिक श्रेणी का है। बड़ा मैप बनाने दीजिए कि मजा नहीं आ रहा। अगर ये बिहार है, ठीक है, तो ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला, यहाँ पर पहाड़ है, हिमालय है, क्या है? हिमालय की शिवालिक। हाँ, हिमालय की यहाँ पर शिवालिक श्रेणियां हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा, कभी भी आपको एग्जाम आए तो ये वाला इलाका में पाया जाता है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण के इलाका में। उसके बाद जो बिहार का मैदान है, तो बिहार का मैदान कौन है? तो ये जो आप देखे, ये उसके बाद एक चीज और बता देते हैं, ये जो है तराई भाग है, ठीक है, नेपाल का तराई भाग। हम्म। ये जो है ना पट्टी, ये तराई भाग है। ये 5 से 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर लंबा, मान लीजिए 5 से 8 किलोमीटर लंबा चौड़ा जो पट्टी है। ये जो जितना पीला वाला भाग हम किए हैं वो पट्टी है, वो नीचा इलाका है, निचला इलाका है, वहाँ पानी रुक जाता है, ठीक है। तो ये कभी भी पूछे तो ध्यान रखिएगा, ये जो है यहाँ पर आर्द्रता थोड़ा ज्यादा पाई जाती है। चलिए दूसरा हो गया, ये जो इलाका बच गया अब, ये वाला इलाका, ये जलोढ़ मैदान है, ठीक है, ये वाला इलाका, ठीक है। ये इधर से जो इलाका है इसको ही पूरा कर देते हैं। ये वाला जो इलाका है बिहार का, ये वाला इलाका, ये पहाड़ी भाग है, बिहार बंगाल लेके। ये जो हमारा पठार है, ठीक है, एक ही कलर हो गया ना, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये जो हम देखें दक्षिणी पठारी क्षेत्र, तो यही भाग है दक्षिणी पहाड़ी से, ठीक है, समझ गया ना। जी। इधर जो है दक्षिणी पठारी हो जाएगा आपका, ये दक्षिणी पठारी का इलाका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बीच वाला जो इलाका है, ये बीच वाला इलाका, ये आपका मैदानी इलाका है, ठीक है, बिहार का मैदान। और इसी के बीच से गंगा नदी जाती है, और चारों तरफ, ऊपर से नीचे से, दोनों तरफ से नदी आती है। तो उसकी बहुत सारी नदियां यहाँ प्रवाहित होती है, इस सबको, मैदान को सिंचित करती है, ठीक है। जी सर। थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा तो ठीक है, नया होगा तो हम दूसरा मैप पकड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा माइंड में ये चीज होना चाहिए कि हाँ ये है यहाँ पे। तो शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र, इसको 3 भाग में बांटा है, लेकिन हम इसको 4 भाग में बांटते हैं। एगो जो है बिहार का, दक्षिण बिहार का मैदान, उत्तर मतलब उत्तरी बिहार का मैदान, और दक्षिणी बिहार का मैदान, पठारी क्षेत्र और शिवालिक श्रेणी, ठीक है। ऐसे करके यार, ये शिवालिक श्रेणी हो गया, ये मैदान हो गया, ये जो है तराई क्षेत्र हो गया। इसे मतलब खंड खंड करके आप बांट सकते हैं। यहाँ हमारी शिवालिक श्रेणी है, यहाँ 5 से 7 किलोमीटर जो है चौड़ा पट्टी है, ठीक है, तो नेपाल का तराई भाग हो गया। उसके बाद ये जलोढ़ का मैदान है, दक्षिण में उत्तर बिहार का, गंगा नदी प्रवाहित हो गई। उसके नीचे आइएगा तो उत्तर मतलब कि दक्षिण बिहार का जो जलोढ़ मैदान हो जाएगा, भले वहां मिट्टी ये होगा, बांगर होगा, खादर नहीं होगा। और यहाँ ई वाला इलाका जहाँ आपका पठारी क्षेत्र हो जाएगा। अब इसमें भी देखिएगा तो गंगा नदी की इस साइड के इलाका में, यहाँ जो छोटा सा हम बता रहे, ये टाल का इलाका हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से 4 किलोमीटर चौड़ा यहाँ टाल होगा, ठीक है। ये 3 से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर चौड़ा जो भी हो सके, ये टाल वाला इलाका होगा। गंगा नदी से जब पानी बाढ़ में इसमें प्रवेश कर जाते हैं, बाद में निकल जाते हैं। इसी अभी मुंगेर उंगेर के पास पाया जाता है, यहाँ पर जो है राई सब छोड़ के साल भर खेती नहीं हो पाता। ये आप मैप आपको याद होना चाहिए। चलिए, प्रमुख नदी कौन है? गंगा है, सोन है, कोसी है, गंडक है, घाघरा है, कर्मनाशा है, बागमती, पुनपुन, फल्गुन है, आलतू है, फालतू है, सब है, ठीक है। अभी मैप वाला हम देखेंगे, नदी वाला मैप, उसमें सब दिया होगा। प्रमुख नदियां का परियोजना, नदी घाटी परियोजना, सोन परियोजना है, ठीक है, ये बिहार में। गंडक परियोजना है, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, इससे तीनों रूप से याद रहना चाहिए। देखिए हम VVI लिखे, क्यों लिखे हैं? क्योंकि बार बार पूछा गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल की संयुक्त परियोजना है गंडक। कोसी जल विद्युत परियोजना है, बिहार और नेपाल का है। 5 सागर है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश का है।
ये भी पूछा था। बाण सागर, बाण सागर एमपी यहाँ से याद है, बिहार यूपी एमपी। कोसी बिहार नेपाल, कोसी के पानी नेपाल से बिहार में आता है, बिहार नेपाल। गंडक ये बॉर्डर इलाका में, जब मैप पे चलेंगे तो सब देख लेंगे हम लोग। ये जो है ना, ऐसे जब बिहार हम बना रहे थे तो ऐसे करके प्रवेश जब करेगा ना, तो ऐसे सबको प्रवेश करेगा। ये गंडक जो है उत्तर प्रदेश में भी जाता है, बिहार में भी, नेपाल में भी, तीनों का संयुक्त प्रयोजन है। सोन जो है बिहार का है, ठीक है। चलिए, वनों का प्रकार है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क वन, दोनों प्रकार का वन पाया जाता है। वन्य जीव जो है, प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कौन है? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पाया जाता है? गया में, ठीक है। वाल्मीकि कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में। परमान डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पाया था? अररिया में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध सबको याद हो गया, वाल्मीकि याद होगा पश्चिमी चंपारण, परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया। भीम बांध, भीम से मुंगेर याद रखना, मुंगेर। कांवर झील, तो ठीक है, कांवर झील बेकुब सराय में, ठीक है। कौन सराय? बेकुब सराय। गोगोविल झील, गोगोविल पंछी अभयारण्य कहाँ है? कटिहार में, ठीक है। कैमूर कहाँ है? रोहतास में, कैमूर अभयारण्य रोहतास। यहाँ पे कैमूर कैमूर ने मार के रोहतास का ही ऑप्शन रहेगा, वो भी मारना है, ठीक है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, विक्रम है नाम, विक्रमशिला, तो इसका मतलब भागलपुर, ठीक है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ थे? तो पटना हो जाएगा, ये पूरा आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पार्क, हालांकि अभी याद होगा पटना वाला जो गांधी मैदान, उसका गांधी मैदान बोले, पटना जू पार्क, संजय गांधी जू जो है पार्क है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया है? पटना बिहार। अच्छा सर, पटना। गांधी जू पार्क जयंती या पार्क बिहार का जू नाम पार्क बदल। देखो। हाँ, उसका बदलने का सरकार ने प्रस्ताव दे दिया है, मतलब आदेश दे दिया है, ठीक है? उसको देख लीजिएगा। अभी पीएससी सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड पूछेगा, ध्यान रहे पीटी में। हम पहले बता रहे हैं, अगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व न्यूज में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आएगा। अगर भीम बांध रिजर्व न्यूज में है तो ये पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आएगा। जैसे पटना रिजर्व मतलब जू है न्यूज में, उससे क्वेश्चन आने का 99% चांस है कि अगर इस वाला सेक्टर में कहीं अभ्यारण्य छूने का उसके मन होगा तो वो पटना जू छुएगा। भले उससे ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो आपको नानी याद दिला दी, वो अलग बात है कि हाँ इसमें कौन कौन जीव है, कौन कौन सा जीव यही सिर्फ पाया जाता है जिसका प्रजनन केंद्र किस मतलब कि जू के साथ अभी इसने समझौता किया है ये जानवर को ट्रांसफर करने के लिए। कहाँ के हाथी के बदले जानवर हम ट्रांसफर किए हैं, ऐसा हुआ है पटना में कुछ दिन पहले कहीं घटना है सब। तो इस टाइप का क्वेश्चन उसको अरेंज करेगा आपके सामने। तो मतलब कि आपको जानकारी पूरा होना चाहिए उसके बारे में डेप्थ, ठीक है। जी नहीं तो फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये भी मैप थोड़ा ब्लर होगा, फिर भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए खनिज का ही मैप दे दिया है, ठीक है। तो ये देखिए पूर्वी चंपारण का इलाका है, सोरा पाया जाता है, ठीक है। बेगूसराय में सोरा पाया जाता है, सारण में भी सोरा पाया जाता है, ठीक है। देखिए दे रहा है ना, ये तो सोरा का इलाका था। सोरा वाला इलाका में कौन कौन दीजिएगा? पूर्वी चंपारण, सारण और बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सारण और बेगूसराय, सोरा, ठीक है। चलिए, जी अब ये चीनी मिट्टी और सीसा, ये भागलपुर का इलाका चीनी मिट्टी का। मुंगेर पथरी इलाका ज्यादा है, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारा जो है चीनी मिट्टी, क्योंकि भागलपुर है तो यहाँ भी चीनी मिट्टी हो जाएगा, पासे में है चीनी मिट्टी। क्वार्टेजाइट, बॉक्साइट हो जाएगा, स्पोस्टोन है, सिलिका सैंड है, ये सब चीजें यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। सीसा वाला चीज से बॉक्साइट फॉक्साइट ये सब हो जाएगा, ठीक है। जमुई का इलाका, यहाँ भी क्वार्टेजाइट है, सोना है, क्योंकि सोना का